सो फाइनली 9 हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद मार्वल के शो शी हल्क एटर्नी एट लॉ का एंड हो ही गया एंड अपने फिनाले के साथ क्लोजर देते हुए एंड ऑल्सो आखिरी शो एमसीयू के फेज 4 का। एंड इसके 9th एपिसोड में ऐसे बहुत से ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है जो आज हम बात करेंगे। एंड मैं बताऊंगा शी हल्क एटर्नी एट लॉ एज अ शो कितना इम्पोर्टेंट था एंड ये मुझे इसमें क्या अच्छा लगा एंड क्या नहीं। So without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले बात करें शी हल्क के एपिसोड 9 की, तो इसका नाम था Whose Show Is This? एंड जितना वियर्ड नाम उतना ही वियर्ड इसका फिनाले। जितना मीडियोकर इसका पूरा सीजन था उतना ही वियर्ड एंड डिफरेंट इसका फिनाले है। तो होता यूँ है कि जब इंटेलिजेंसिया वालों ने जेनिफर को एक्सपोज कर दिया था मीडिया में उसका सेक्स टेप रिलीज़ करके, तो इस एपिसोड में उसकी कंटिन्यूएशन दिखाते हैं कि कैसे इतना तोड़ फोड़ एंड प्रॉपर्टी की डैमेज करने के बाद जेनिफर को कस्टडी में ले लिया जाता है एंड बाद में उसकी बेल कराकर उसे छुड़वा भी लेते हैं, बट उसे अलाउड नहीं होता है कि वो शी हल्क दोबारा बन सके। तो इस फ्रस्ट्रेशन में कि कौन है हल्क किंग, वो उसके एंड इंटेलिजेंसिया के बारे में पता लगाने लगती है, बट कुछ नहीं मिलने पर वो डिसाइड करती है कि उसे अब एक ब्रेक की ज़रूरत है, मतलब मन की शांति। एंड इसलिए वो एमिल ब्लॉन्स्की के आश्रम में फिर से जाती है एंड तभी हमें बाद में ये रिवील होता है कि एक्चुअली में टॉड जो होता है दरअसल वही हल्क किंग होता है। वो ये सब इसलिए कर रहा होता है कि उसे लगता है कि शी हल्क की पावर डिज़र्व नहीं करती। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब रीज़न लगा कि फिनाले है आपने विलन भी इस शो का इंट्रोड्यूस किया ऐसे एंड उसे इतना हल्के में लिया है। एंड तभी पता चलता है कि टॉड ही जो मीटिंग हो रही होती है वो एक्चुअली में एमिल ब्लॉन्स्की के आश्रम में होती है जहाँ जेनिफर भी होती है। एंड जब सबको पता चलता है कि फिलिप्स ही हल्क किंग है, तो वो जो ब्लड उसने जेनिफर की बॉडी से निकाला था उसे वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो खुद भी एक हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड तभी वहाँ टाइटेनिया भी आती है एंड बूम, सब कुछ केओस में बदल जाता है। फिर वहाँ अपने ब्रूस बैनर एके हल्क भी आ जाते हैं, वो आकर एमिल पर अटैक करने लगते हैं। एंड मैंने सोचा कि बस अब तो कुछ अलग होना ही चाहिए, बट तभी शी हल्क अपना ब्रह्मास्त्र निकालती है जो कॉमिक्स में भी उसे यूज़ करती है एंड वो लाइव देखने में मज़ा ही आ गया। वो फोर्थ वॉल ब्रेक करती है एंड फिर मार्वल के डिज्नी प्लस का पैनल आ जाता है जहां सारे मार्वल के शोज़ एंड मूवीज़ होते हैं, जिसमें से वो मार्वल्स असेंबल्ड में घुसती है, जो बेसिकली एमसीयू की जितनी मूवीज़ एंड शोज़ आते हैं उनका एक बिहाइंड द सीन होता है। एंड फिर वो मार्वल के स्टूडियोज़ पहुंच जाती है और यहाँ हमें शी हल्क के असली क्रिएटर्स दिखाए जाते हैं। फिर शी हल्क उनसे कहती है कि तुमने क्या बकवास सा फिनाले बनाया है मेरे शो का एंड इसे ठीक करो। तभी वो सब कहते हैं कि क्रिएटर्स अथॉरिटी उनके पास नहीं, केविन के पास है। अब मैं आपको बता दूं कि ये इनडायरेक्ट वे में केविन फाइगी की बात कर रहे होते हैं एंड मैंने जब सुना था तभी मैं समझ गया था कि एक पैरोडी टाइप चल रहा है। केविन फाइगी ने सोचा मार्वल में तुम अपना चांस भी बनता ही है बॉस। फिर शी हल्क मार्वल स्टूडियोज़ के ऑफिस में घुसती है जहां हम देख सकते हैं आयरन मैन के ओरिजिनल सूट्स लगे होते हैं, फिर थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट एंड एवेंजर्स के सुपर हीरो एक्शन फिगर एंड सारे गार्ड्स को मारकर जब जेनिफर अंदर पहुंचती है एक चेम्बर में, तो वहां पर एक रोबोट आता है जिसका नाम केविन होता है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है नॉलेज एनहांस्ड विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस एंड ये एक तरह से केविन फाइगी की पैरोडी ही है इनटू द फोर्थ वॉल। फिर बड़ी ही एक मज़ेदार बात होती है जब केविन कहता है कि मैं तुम्हें तभी कुछ बताऊंगा जब तुम अपनी जेनिफर वाले अवतार में वापस आ जाओगी, बिकॉज सीजीआई के लिए हमारा बजट भाग रहा है एंड हमें आगे आने वाले प्रोजेक्ट पे भी फोकस करना है। एंड तभी बैकग्राउंड में ब्लैक पैंथर का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है विच शोज़ कि मार्वल अपने हाल के वीएफएक्स को लेकर क्रिटिसिज्म जान रहा है एंड ये भी कि एमसीयू का नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब वकांडा फॉरएवर ही होने वाला है। फिर जेनिफर कहती है कि ये उसका शो है एंड फिनाले को चेंज करना होगा बिकॉज सब कुछ ऐसा मेस्ड अप हो गया है। एंड जेनिफर कहती है कि प्लॉट को थोड़ा सा चेंज करना होगा, जैसे टॉड ने ब्लड इंजेक्ट किया ही नहीं एंड ब्रूस जेनिफर की हेल्प करने आया ही नहीं। एंड तभी केविन कहता है कि हमें एक्चुअली में इंट्रोड्यूस कराना है किसी को एंड तभी जेनिफर कहती है सेव इट फॉर द मूवी, जो कि क्लियर इंडिकेशंस देता है कि हल्क के ऊपर डेफिनेटली एक मूवी आएगी।
एंड वो कैसे होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर प्लॉट को चेंज करने के बाद जेनिफर कहती है कि मैट मर्डॉक एके डेयरडेविल को भी वो चाहती है कि फिनाले में आए, एंड इतना करके वो वापस रियलिटी में आती है। एंड तभी टॉड को पुलिस पकड़ लेती है, एंड एमिल ने क्योंकि अबॉमिनेशन बन के रूल तोड़ा था तो उसे भी पुलिस कस्टडी में फिर से रख लिया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि मैट मर्डॉक जेनिफर की फैमिली के साथ पूरा घुल मिल गया है, एंड वो सीन देखकर मुझे सच्ची में ऐसा लगा कि मैट जेनिफर के घर वालों से उसका हाथ मांगने आया है, जो कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। विच मीन्स कि डेयरडेविल के शो बॉर्न अगेन में मे बी हमें शी हल्क अपीयर होती दिख सकती है। एंड तभी ब्रूस वहाँ आता है एंड सबको इंट्रोड्यूस करवाता है अपने बेटे सकार से। यस, एंड ये सीधा इशारा है हल्क के आने वाली फिल्म का, जो कि प्लैनेट हल्क एंड वर्ल्ड वॉर हल्क की तरफ इशारा कर रही है, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो। फिर लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वोंग एमिल को फिर से कमाताज लेकर जाता है एंड वहीं एपिसोड एंड सीजन खत्म हो जाता है। तो मैं सच बताऊं तो शी हल्क एटर्नी एट लॉ मुझे एमसीयू के अब तक के जितने भी शो आए हैं उनमें सबसे मीडियोकर लगा। मतलब अगर आप इसके बीच के एपिसोड्स हटा दोगे तो इस शो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसके बहुत से एपिसोड्स तो फिलर फील होते हैं। इसकी कॉमेडी बहुत ही वीक है एंड फाइट सीन्स तो है ही नहीं इसमें। मतलब आप इमेजिन करो कि एक हल्क के ऊपर सीरीज़ है एंड उसमें नो फाइट, बट इसका फिनाले इसे थोड़ा सा स्टैंड आउट करवा देता है। जिस तरह से जेनिफर ने फोर्थ वॉल ब्रेक किया वो बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट था। इनफैक्ट ये पूरा लास्ट एपिसोड भी मीडियोकर था, सिर्फ इसके लास्ट के क्लाइमैक्स ने इसे बचा लिया। एंड इस एपिसोड में एक्समैन को भी लेकर जेनिफर मेंशन करती है केविन के सामने, विच शोज़ की म्यूटेंट पर भी अब मार्वल बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि सीक्रेट वॉर सेटअप करना है तो म्यूटेंट्स तो मस्ट है। तो ओवरऑल बात करूं तो शी हल्क एटर्नी एट लॉ एक अंडरवेलमिंग शो था, बट हमने इस शो को एज अ फिलर देखकर एंजॉय किया। एंड अगर मुझे इस शो को रेट करना हो तो शायद मैं इसे एमसीयू के लास्ट 3 में से सबसे नीचे रखूँगा, बट आगे आने वाली मूवीज़ एंड शो के लिए आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है शी हल्क एटर्नी एट लॉ शो के बारे में। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।